2024 का शानदार साल शुरू हो गया है, लेकिन इस साल भी आप अपने पिछले कुछ सालों की तरह खास पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी। मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी चीजें जो कि आपको 2024 में करोड़पति बना सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज है भगवान का पैसा, यानी कि गॉड्स मनी। आप जिस पैसे को बचाते हो उस पैसे को ही सरकार छापती है, इसलिए जो पैसा आप बचाते हो उसकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है। एवरेज महंगाई हर साल 8% बढ़ती है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल 8% कम हो जाती है। अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो अगले साल उनकी वैल्यू 92 की रह जाएगी, दूसरे साल 84 की रह जाएगी और तीसरे साल 76 की रह जाएगी। इसलिए आज से 12 साल बाद आप अपने 100 रुपए से सिर्फ 4 रुपए की टॉफियां ही खरीद पाओगे। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि सरकार हर मिनट पैसा छापती है, इसलिए पहले जो पैसा बढ़ा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपको अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसको कोई बना नहीं सकता और जिसकी वैल्यू हर साल बढ़ती है, और वो चीज है भगवान का पैसा। यानी कि वो चीजें जो कि धरती पर पहले से हैं और जिनको कोई बना नहीं सकता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे और भी बहुत सारे धातु। दुनिया में महंगाई जितनी भी बढ़े, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का प्राइस बढ़ेगा ही। दूसरी चीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन पैसा कमाने के शानदार तरीके अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ स्कैम अलर्ट भी पढ़ लेना। लेकिन इन धातुओं से पैसा कमाने के लिए आपको इनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जो कि आपके पास में ऑलरेडी है और जिससे आप कल ही पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक गाड़ी को खरीदते हो और उस गाड़ी को चलाते हो और उसमें 4 बंदियां घुमाते हो तो आपको वैसे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको फाइनेंशियली पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उसी गाड़ी को टैक्सी के अंदर दे देते हो, यानी कि ओला या फिर उबर के अंदर दे देते हो, तो आपको उससे कमाई आएगी। और यही चीज काम करती है लैपटॉप के ऊपर। अगर आपके पास में लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे आप सपना चौधरी का डांस देखते हो तो आपको उससे कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे उसी लैपटॉप के ऊपर आप ब्लॉगिंग करते हो, यानी कि गूगल पे जो आर्टिकल आते हैं उनको आप लिखते हो, तो उससे आप कमाई कर पाओगे। लेकिन इससे पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका भी है। यह तरीका आपको ये कहानी समझ के पता चलेगा। इस तरीके का इस्तेमाल किया था वॉरेन बफेट। ये बात आज की नहीं है जब ये 93 ईयर्स के हैं। ये बात तब की है जब ये सिर्फ 15 साल के थे और गरीब थे। एक दिन ये एक नाई के पास में बाल कटवाने के लिए गए। वहां पे इन्होंने देखा कि नाई से बाल कटवाने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और बोर भी हो रहे हैं। तो ये देखकर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने 1000 रुपए की पिंग पोंग मशीन खरीदी जिसमें बॉल को गड्ढे के अंदर डालना होता है। और उन्होंने नाई को कहा कि मैं ये तेरी दुकान के अंदर लगा देता हूँ, इससे तेरे कस्टमर बोर भी नहीं होंगे और मैं तुझे इसकी 20% कमाई भी दूंगा। ये सुनते ही नाई ने वो मशीन लगवा ली और उसका बहुत बढ़िया इफेक्ट दिखा, क्योंकि उस पिंग पोंग मशीन में सिर्फ सिक्का डाल के ही खेला जा सकता था। इसलिए लोग जब बोर होते थे तब वो उस मशीन के अंदर सिक्का डाल के खेलते थे। इससे उस नाई का भी फायदा हुआ और वॉरेन बफेट का भी फायदा हुआ। और वॉरेन बफेट ने उस 1000 रुपए की पिंग पोंग मशीन से महीने के 1000 रुपए कमाने शुरू कर दिए। इक्विपमेंट एंड मशीनरी को खरीदने में ये फायदा है कि ये पैसे को कई गुना चुटकियों में ही कर देती है। भले आप एक 20,000 का प्रिंटर ही खरीद लो, वो आपका पैसा 3 महीने में रिकवर कर देगा और 3 महीने में आप उससे 60,000 कमा लोगे। अगर आप एक 3 लाख रुपए की सेकंड हैंड वैगनआर खरीद कर भी उसको किसी उबर ओला में चलाने वाले को दे देते हो ना, तो आपको महीने का 30,000 उसका किराया मिलेगा। और 1 साल में आप अपने पैसे को रिकवर और 2 साल में पैसे को डबल कर लोगे। और अमीर लोग भी इसी चीज का यूज करते हैं। वो 20 लाख की दुकान खरीदते हैं जिसका उन्हें महीने का 20,000 और साल का 2 लाख किराया आता है। इसलिए आप वीडियो पॉज करके 2 लिस्टें बनाओ। पहली लिस्ट में आप 50 चीजें लिखो जिनकी मदद से आप कमाई कर सकते हो, और फिर दूसरी लिस्ट में आप वापस से 50 चीजें लिखो जिनको खरीदकर आप पैसा कमा सकते हो। तीसरी चीज है दिमाग, जिससे आप पैसा कमा सकते हो।
और अपने दिमाग को यूज करके ही मैं आपको 100 करोड़ कमाने का तरीका बताता हूँ। मेरा विचार है कि आप सबसे ज्यादा अपने दिमाग के अंदर इन्वेस्ट करो। लास्ट बार ऐसा कब हुआ था जब आप पेपर लेकर बैठे थे और आपने जस्ट सोचा था, यानी कि पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखी। वो प्रॉब्लम पैसा कमाने की हो सकती है, आपके बिजनेस में आई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी नौकरी के अंदर आई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद में उस प्रॉब्लम के साले 100 सॉल्यूशन लिख दिए। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने सिर्फ 10 मिनट सोच के 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं उसका नाम तो नहीं आपको बता सकता प्राइवेसी की वजह से, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसने किया क्या। जब पूरी दुनिया के अंदर वायरस फैल गया था और भारत के अंदर भी लॉकडाउन लग गया था, तब मास्क बहुत ही ट्रेंडिंग चीज बन गए थे। हर कोई इंसान मास्क के पीछे, हैंड सैनिटाइजर के पीछे भाग रहा था। तब सारे सोशल मीडिया इकट्ठे हुए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और इन सभी ने बैन कर दिया इंसानों के मास्क की मशहूरियों को, क्योंकि इन पे मार्जिन बहुत ही तगड़े थे। साला 1 रुपए का मास्क होता था, लोग उनको 500 रुपए का बेचते थे और लोग डर की वजह से खरीदते भी थे। 5 रुपए का साला सैनिटाइजर बन जाता है और बिकता है 200 रुपए का। उसको समझ आ गया कि अगर मैं मास्क और सैनिटाइजर बेचूं तो बहुत मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन सभी सोशल मीडिया ने मिलकर तो इंसानों के लिए ये प्रोडक्ट्स बेचने को बैन कर दिया था। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा कि इंसानों के लिए ये प्रोडक्ट बेचना बैन है, लेकिन जानवरों के लिए तो नहीं है, और इंसानों के साथ में उनके जानवर भी घरों के अंदर कैद हैं। तो उसने इंसानों के प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया जानवरों के लिए और उनकी मशहूरियां लगा दी, और थोड़े से टाइम के अंदर ही उसने 100 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कर दिया। ये चीज आप भी कर सकते थे, लेकिन आप वहीं पे लॉकडाउन में पबजी खेलने के अंदर और फ्री फायर खेलने में व्यस्त थे। चौथी चीज है एसेट्स, जो कि जिंदगी बदल सकते हैं और करोड़ों की कमाई करवा सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं। इस दुनिया के अंदर पैसे के लिए 2 ही चीजें होती हैं, पहली होती है एसेट्स और दूसरी होती है लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपकी जेब के अंदर पैसा डालती है, और वहीं पे लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप गरीब या फिर मिडिल क्लास हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जिंदगी के अंदर लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। और वहीं पे अगर कोई इंसान अमीर है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास में ज्यादा एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कम है। एसेट्स भी 2 तरीके के होते हैं। पहले वो होते हैं जिनमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, आपका बिजनेस या फिर गोल्ड। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास में ये एसेट्स बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो आप वो एसेट्स बना सकते हो जिनको बनाने में 1 रुपया नहीं लगता। मैं आपको 5 चीजों का नाम बताता हूँ, इनको जाकर गूगल पर सर्च करो और इनमें से जो चीज आपको अपने लिए सबसे आसान लगे उसको सीख लो, और फिर वो आपके लिए एसेट बन जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन। इसको अभी जाके गूगल पे सर्च करो और इनमें से जो चीज आपको आसान लगे उसके बारे में सीखना शुरू करो। 5वीं चीज जहां से आपको पैसा कमाना चाहिए वो है जॉब, यानी कि नौकरी। तो आप या तो नॉर्मल लोगों वाला काम कर सकते हो और जाकर किसी किराने की दुकान पर छोटू का काम करना शुरू कर सकते हो, या फिर मैकडोनाल्ड्स पे जाके बर्गर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी सी भी अकल आई है तो आप अपने शहर के गोल्फ क्लब में जाकर नौकरी ले सकते हो। तो जिनके पास में साल के 7 लाख रुपए गोल्फ खेलने के लिए हैं, वो कितने अमीर होंगे आप खुद ही हिसाब किताब लगा लो। और उनके साथ में कनेक्शन बनाकर आपको अपनी जिंदगी में कितना फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। या फिर आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर वहां पे वाइन्स बनाने का काम कर सकते हो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो कि इसी चीज को यूज करके अमीर बना है। वो पहले उतना अमीर नहीं होता था, उसने शुरुआत की थी बिल्कुल गरीबी से, लेकिन उसने काम करना शुरू किया 5 स्टार होटल में। उस 5 स्टार होटल में उस शहर के सबसे बड़े बड़े लोग आते थे, और उसने अपनी जिंदगी के अंदर उसने अपनी नौकरी में गौतम अडानी और रतन टाटा सर जैसे लोगों के लिए टेबल वेट किया है। जब उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो उसको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था। उसको पैसा लेने के लिए शार्क टैंक में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल में काम करता था। इसलिए वो 30 ऐसे लोगों को जानता था जिनके लिए करोड़ों रुपया चिल्लर के बराबर है।
तो आप भी एक डायमंड बिजनेसमैन के पास में काम करना शुरू कर सकते हो। भले आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने की सैलरी लो, लेकिन आप उसके पास में 100 दिन काम करो और उन 100 दिनों में आप वो सारा डाटा इकट्ठा कर लो जो कि डायमंड का बिजनेस करने के लिए जरूरी है। और अगर आपने उस इंसान के पास में 100 दिन काम करके ऐसा कुछ सीख लिया जिससे आपने अपनी जिंदगी के अंदर 200 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपकी डेली की इनकम 50 लाख रुपए की हुई। छठी चीज जहां से कमाई आनी चाहिए वो है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर नहीं है, लेकिन पेपर के ऊपर उसकी वैल्यू है। जैसे कि अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा देता है, या फिर किन्हीं बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा देता है, तो उसको पेपर के ऊपर वो सभी चीजें मिल जाएंगी।